हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएसकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अच्छी स्थिति मतलब कि अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, तो ये दोनों स्थितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम केवल अच्छी स्थिति पर जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं अच्छी स्थिति में कि अच्छी स्थिति किस बात पर निर्भर करता है, मतलब अच्छी स्थिति को जो हमको पढ़ने से मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो जो अच्छी स्थिति होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये होता है हमारा, मान लीजिए माइनस पॉइंट है और ये हमारा प्लस पॉइंट है। मतलब कि जब कोई आवेश रहेगा वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उत्पन्न होता है, मतलब कि बिना आवेश के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, Q1 आवेश प्लस में है, तो यहाँ से जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि निकलेंगे चारों ओर से। ठीक है, तो वही होता है कि बिना आवेश के जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो देखिए, अब इसके कारण जो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, तो इसके मध्य में मान लीजिए एक बिंदु ओ है। ठीक है, एक बिंदु ओ है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो पूरी जो लंबाई है, मतलब कि ये क्यू माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो दोनों क्यू के बीच की जो लंबाई है मान लीजिए 2L है। ठीक है, 2L ये पूरी लंबाई है। तो एक लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब कि यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी हमारी L और यहाँ तक L, तो ये हमारा हो जाएगा ये पूरा 2L। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, मतलब कि अच्छी स्थिति का मतलब ये है जो कि अक्ष पर स्थित हो, मतलब अच्छी रेखा पर स्थित हो। और निरक्षीय स्थिति में होता है वो निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा। और इसमें कोई जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो अच्छी रेखा पर स्थित हो, तो वहीं से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो अच्छी रेखा में मान लीजिए कि यहाँ से हमने जो कि इसको क्यू आवेश को, जो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से हमने इसको आर दूर तक बढ़ाया। ठीक है, आर दूर तक बढ़ा दिया और यहाँ पे मान लीजिए बिंदु टी है। अब देखिए आर दूर तक बढ़ाया मतलब कि ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर देखिए आर कहाँ से होगा, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई गोला है। ठीक है, अब ये गोला को हम लेंगे तो आर दूरी हम, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई गोला है, उससे आर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, तो जो दूरी है हम यहाँ से न लेकर हम इसके केंद्र से इसकी दूरी को लेते हैं। ठीक है, इसके पूरे केंद्र से दूरी को लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे कि इसके हम केंद्र से पूरी दूरी को लेंगे, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हमारी आर होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ गए होंगे। तो पूरे जो कि केंद्र से यहाँ पे आर दूरी तक एक जो कि बिंदु टी स्थित है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। मतलब कि हमने किया क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है विद्युत द्विध्रुव, इसमें माइनस क्यू है और प्लस क्यू जो कि पूर्णतः इस पर जो कि निर्मित है, और यहाँ से 2L लंबाई पर दोनों जो कि एक दूसरे के निर्मित हैं। और यहाँ पे बीच में एक ओ बिंदु स्थित है जो कि इसका केंद्र है, और यहाँ से जो कि आर दूरी पर बिंदु टी स्थित है, जहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये प्लस क्यू है, तो इसके कारण इस पे जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी हमारी इधर की ओर। ठीक है, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा E1। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु टी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ पे आगे की ओर, इधर की ओर। अब देखिए, अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है, इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर। तो अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी, मतलब कि ये हमारी पूरी दूरी है और ये छोटी सी दूरी है, यह लंबाई है। तो इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये वाली जो हमारी लंबाई है वो हमारा निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर माइनस यल, ये वाला जो लंबाई होगा हमारा आर माइनस यल होगा। ठीक है, आर माइनस यल ये पूरी लंबाई थी और इसमें से छोटे वाली लंबाई को हमने घटा दिया क्योंकि हमने केंद्र से इसको लिया हुआ है, इसीलिए आर माइनस एल
तो ये हमारा क्यू प्लस क्यू और टी से बिंदु टी तक की इसकी जो दूरी थी वो हमारा आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और ये भी हमारा एल है। तो देखिए अब यहाँ से पूरी दूरी माइनस क्यू तक, अब माइनस क्यू तक क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो हमारी हो जाएगी आर और ये प्लस एल। तो देखिए जो आर है हमारा केवल यहाँ तक है, मतलब कि इसके केंद्र तक है, और इसके आगे बढ़ाएंगे तो ये एल है, तो हमारा हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारा पूरी दूरी हो जाएगा आर माइनस एल, आर प्लस एल। तो देखिए अब हमको इसमें कुछ मानना पड़ता है, जो हमने अभी यहाँ पे जो मान के आपको बताया उसी को हमको लिखना भी है। तो देखिए हमने क्या आपको बताया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, मान लीजिए हमारा ए और ये हमारा बी है। ठीक है, ये है, ये हमारा बी है, इसके बीच में मैं लिख देता हूँ, ये नहीं है, ए और बी है। ठीक है, तो जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेशों से निर्मित है। ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से निर्मित है। अब वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा उसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, ये देखिए आर दूरी पर बिंदु टी स्थित है, ये हमारा बिंदु टी है स्थित है। अब बिंदु टी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा अक्ष रेखा होता है। ठीक है, अब वही जब निरक्ष रेखा आप निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा लंब हो जाता है। ठीक है, तो हमको इस पे निकालना पड़ता है। तो आज हम केवल अच्छी रेखा पे देख रहे हैं, तो इसको चलिए हम इसको डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए है और ये बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से, ये केंद्र ओ है इसका, आर दूरी पर स्थित बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब कि यहाँ से केंद्र ओ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि बिंदु टी पर। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब प्लस क्यू आवेश के कारण, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा हमारा E1। ठीक है, इसको हम E1 मान लेते हैं। E1 बराबर के मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अब देखिए अब हमको R का इसमें मान हमको मालूम है कि ये जो हमारा प्लस क्यू था, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो टी पे हमको निकालना था, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एल, आर माइनस एल है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम आर माइनस एल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर Q अपान में आर के स्थान में हम क्या रखेंगे, आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अब इसकी दिशा किधर की ओर होगी, तो प्लस, और ये प्लस के कारण जो कि बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो आगे की ओर होगी। देखिए हमने यहाँ पे अभी आपको बताया E1 की जो दिशा होगी वो आगे की ओर होगी, और इसकी जो दिशा होगी माइनस की वो इधर की ओर होगी, मतलब कि बिंदु टी से ए की ओर होगी और ये बी से टी की ओर होगी। तो हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि दिशा दिशा बी से टी की ओर, बी से टी की ओर। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसकी दिशा किधर की ओर होगी। तो अब हमने प्लस क्यू के आवेश के कारण निकाल लिया, अब माइनस के आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस के कारण बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब इसके कारण निकालने हम इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, E2 तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, ये बीच में इंटू होता है। तो अब इसका जब R का मान रखेंगे तो इसका R का मान देखिए क्या है, तो अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू के आवेश के कारण जो बिंदु टी की जो बीच की दूरी है वो R प्लस एल है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे R प्लस एल।
तो क्या हो जाएगा हमारा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में आर के स्थान पे r प्लस एल का वर्ग। ठीक है, इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर की ओर होगी, तो दिशा हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिशा जो कि टी से ए की तरफ। ठीक है, टी से ए की तरफ। अभी मैं आपको बताया इसकी जो दिशा होगी E2 टी से ए की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी से ए की तरफ। मैं यहाँ पे जो तीर लगा रहा हूँ इससे आप समझ जाइएगा कि इसकी जो दिशा होगी टी से ए की तरफ होगी और इसमें बी से टी की ओर होगी। ठीक है, देखिए माइनस क्यू के आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण हमने निकाल लिया और माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमको निकालना पड़ेगा इनका परिणामी। तो ही हम जो दोनों जो हमारे आवेश हैं उसके कारण हम इस पर जो कि फोर्स निकाल सकते हैं, जो कि नेट जो कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हम इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। तो अब देखिए, अब E1 तथा E2 का परिणामी। तो देखिए अब इसमें क्या है कि एक दूसरे के विपरीत है, मतलब कि ये जो है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे को आकर्षण का इसमें जो कि बल लगेगा, आकर्षण होगा, तो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में, मतलब कि ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि ये विपरीत दिशा में है। इसीलिए देखिए अब ये विपरीत है तो जो कि बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। तो अगर आपको इसमें पता हो कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है तो इसको हम आसानी से घटा के निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर भी अगर आप इसे निकालते हैं तो वो माइनस में आया तो फिर उससे भी आप उसको प्लस में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें पता है कि इसमें कौन सा बड़ा है, अगर विपरीत होता है तो उसको घटा देते हैं, अगर दोनों समान होगा तो जोड़ देंगे। तो अब देखिए अब ये दोनों विपरीत हैं तो इसको हम घटा देंगे। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है आप भी बताइएगा ज़रूर। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो बड़ा कौन है, कि चूँकि पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे E1 तथा E2 दिशा में विपरीत हैं। ठीक है, तो देखिए E1 तथा E2 दिशा में विपरीत है, इसलिए अब देखिए E बराबर E1 माइनस E2। चूँकि जो E1 है वो बड़ा है E2 से, जो E1 होगा वो हमारा बड़ा है E2 से, इससे हमारा ये बड़ा है, इसलिए हम इसको आसानी से, अब हमको पता चल गया तो इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो देखिए E बराबर, मतलब हम पूरा फुल निकाल रहे हैं, मतलब दोनों के कारण जो कि उस पर कितना जो कि उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो E1 का मान हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 1/4πε0 का मान जो कि हम मान ले रहे हैं, चूँकि माना। ठीक है, 1/4πε0 बराबर के। ठीक है, क्योंकि इस तरह हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बड़ा लगने लगेगा आपको और ये समझने में थोड़ा दिक्कत होने लगेगी, इसलिए यहाँ पे हम इसको इसके स्थान पे के मान ले रहे हैं। ठीक है, तो के, उसके बाद हमारा क्यू अपान में आर माइनस एल का वर्ग, और फिर माइनस हो जाएगा हमारा, इसको भी के मान ले रहे हैं के, और फिर क्यू अपान आर प्लस एल का वर्ग। ठीक है, इस तरह हमारा हो गया। तो देखिए अब इसको हम घटा लेते हैं। तो अब देखिए अब हम इसको E बराबर जो ये हमारा आया हुआ है जो मान हमने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए इसमें से के क्यू जो कि हमारा कॉमन मिल रहा है, तो के क्यू को हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो कॉमन करेंगे के क्यू, तो बचे क्या हमारा 1/r माइनस एल का वर्ग, इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और ये माइनस 1/r प्लस एल का वर्ग। ठीक है, हमने इसमें से के क्यू को हटा दिया तो ये हमारा कॉमन मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें से हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें और नीचे का दोनों एक में। ठीक है, तो देखिए E बराबर के क्यू और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा
आर प्लस एल का वर्ग, आर प्लस एल का वर्ग, उसके बाद फिर माइनस है आर माइनस एल का वर्ग, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। और फिर बटे में इसका इसमें आर माइनस एल का वर्ग और फिर इंटू आर माइनस आर प्लस एल का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे, स्क्वायर करेंगे तो के क्यू हो जाएगा हमारा ये, और देखिए ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, ठीक है, ए और बी, ए बी, ठीक है। अब देखिए माइनस और आर माइनस एल का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा अभी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2rl, 2 मतलब कि ए है और ये बी है, ठीक है, तो माइनस 2ab, ठीक है। और बटे में अब देखिए इस इन दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको महिला कोष्टक में लिख दिए आर माइनस एल का और इंटू आर प्लस एल, ठीक है, इसको हम दोनों का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है, इसको हम दोनों का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखिए अब बचे, अब देखिए इसके जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब इसका अंदर जब हम गुणा करेंगे तो देखिए जब इसका अंदर हम गुणा कर देंगे तो माइनस है तो ये हमारा प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं ई बराबर के क्यू और ब्रैकेट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl और फिर माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये जितने भी प्लस हैं वो हमारे माइनस हो जाएंगे जब इसका अंदर अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए अब ये हमारा ब्रैकेट हट गया ये वाला, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो अब इसको देखिए, इसको भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। तो देखिए अब इसमें हमारा जो कि आर का स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कैंसिल। बचेगा क्या हमारा 2rl प्लस 2rl, तो हमारा हो जाएगा 4rl, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब देखिए अब हम इसको 4rl लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे का हो गया हमारा r माइनस एल और ये r प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारा 2 है। तो देखिए r माइनस एल और इंटू आर प्लस एल, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ई बराबर के क्यू और फिर इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे 4rl बटे में, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर मतलब कि आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर, ये जो कि हमारा फॉर्मूला है इसका आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, ठीक है। तो इसका जो कि स्क्वायर है। अब देखिए अब ई बराबर के क्यू, अब देखिए 4rl इंटू 4rl बटे में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए चूँकि P बराबर 2QL, जो कि P बराबर हमारा होता है 2QL, तो हम 4 को क्या कर सकते हैं, 4 को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 के क्यू 2 इंटू 2rl, ठीक है। तो इसमें से हमको ये मिल जा रहा है 2QL, 2Q और L, तो इसको हम एक तरफ कर ले रहे हैं तो बचेगा क्या हमारा के 2r, ठीक है, 2r को अलग कर देंगे तो बच्चे इसमें हमारा हो जाएगा 2QL, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अब देखिए अब बटे में हो जाएगा हमारा ये आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे में था जो कि
यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा इसी को हमने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। तो ई बराबर KQ K2, ठीक है, K2R, और ब्रैकेट में ये हमारा P इसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा P, और बटे में R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर बटे में L का स्क्वायर, और फिर इसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या करना है, तो इतना तो हमारा हो गया कि 2RP K2RP। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि ये हमारा फार्मूला बन चुका है। ठीक है, ये हमारा जो फार्मूला है वो बन चुका है, लेकिन अब देखिए ये भी हमारा एक फार्मूला ही है, लेकिन अभी ये फार्मूला जैसे पूरी तरह से अभी जो कि शुद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, शुद्ध आपने ये समझ लीजिए कि अब देखिए, अभी इसमें जो R है और L है, तो L जो है बहुत ही नगण्य है, मतलब कि बहुत ही कम दूरी है उसकी DS। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि उसकी दूरी बहुत ही कम है। तो देखिए इसमें जो कि दूरी है यहाँ से यहाँ तक ही केवल, यल मतलब कि वो अति सूक्ष्म है, इस अति सूक्ष्म दूरी है, और ये R जो है वो बड़ा दूरी है। तो अति सूक्ष्म दूरी है, इसीलिए इसको हम नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो हमारी यल दूरी है वो हमारा बहुत ही नगण्य है, मतलब इसको हम नगण्य मान लेते हैं। यल जो कि बहुत ही छोटा है R से, इसलिए यल को नगण्य मतलब ना के बराबर, नगण्य करने पर इसको हम यल को जो कि हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ई बराबर अब के हो जाएगा हमारा, और देखिए उसके बाद 2PR और बटे में हमारा क्या बचेगा, R का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको तो हटा दिया, तो बचा क्या हमारा R का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा। तो अब फिर लिख सकते हैं ई बराबर K2PR और बटे में R पर 4। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा K2PR है, और देखिए इससे एक R से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3R बचेगा। तो यहाँ पे R पर जो कि हमारा 3 बचेगा, और ये हमारा जो कि कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो कि R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, इस जो हमारा K है इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, K को हमने माना था 1/4πε0, उसी को हमने K माना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, और फिर 2P बटे में R का Q। तो देखिए हमारा पूर्णतः जो कि इसका फॉर्मूला बन चुका है, जो कि अक्ष रेखा पर कोई भी जैसे बिंदु है तो उसकी जो कि विद्युत क्षेत्र की जो कि तीव्रता है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूले से। तो यह जो कि हमारा फार्मूला बन चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं के स्थान पे 1/4πε0। ठीक है, तो जो कि निरक्ष रेखा पर अक्ष रेखा पर स्थित जो कि कोई भी बिंदु पर जो कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम इसी से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो दिशा होगी B से T की ओर होगी, मतलब कि जो कि प्लस Q से यहाँ से हमारा बिंदु T पर जो कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वहाँ तक हमारी इसकी जो कि दूरी होगी। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ से जो कि प्लस Q से मतलब कि B से, यहाँ पे हमने B माना था और ये A माना था, तो B से T की तरफ हो जाएगी इसकी जो दूरी, B से T की तरफ। तो इसकी जो दिशा हो गई B से T की तरफ, और इसका जो कि मात्रक हो जाएगा, तो देखिए इसकी जो दिशा हो जाएगी B से T की तरफ। ठीक है, और इसका जो कि मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलाम। ठीक है, या कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर भी होता है और न्यूटन कूलाम भी होता है। तो इसका मात्रक हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर हम मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।